वादा किया गया था कि इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड है 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी, लेकिन एक शॉकिंग खबर जिसने पूरी दुनिया की मंडी को जो है तिजारती मंडी को हैरान कर दिया कि 2030 से पहले 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड इंडिया और रशिया जो है क्रॉस कर चुका है कि इंडिया और रशिया की अगर बात करें सालाना जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है। $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। अगर हम ट्रेड की बात कर ले, अगर हम मुल्क के अंदर कर्जों की बात करें, हमारा मुल्क $1 बिलियन के लिए IMF के पूरे साल तलवे चाटता रहे और नेबरिंग कंट्री ट्रेड करके 50-50 बिलियन डॉलर जो है कमा रही है। $50 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है। कल बात हो रही है ट्रेड की, इकोनॉमी की, जो है टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको अपना मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखें, इकोनॉमी की जहाँ तक हम बात करते हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल ही नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। हमारा पाकिस्तानी मुल्क इकोनॉमिकली उससे अगर हम देखते हैं वो बहुत पीछे रह गया, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है। हाँ। और ट्रेड इंडिया और रशिया ने 2023 में ही $50 बिलियन की ट्रेड जो है क्रॉस की, और अपने मुल्क की बात करें $1 बिलियन के लिए IMF के आगे हम लेट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमारा अपना कोई, हमारे में ऐसी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जहाँ भी करप्शन होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो लो हो जाती है उस मुल्क की। और इकोनॉमिकली अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तभी आती है जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है अपने मुल्क पर बहुत अरसे तक। हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो सिस्टम उसको रहने ही नहीं देता है। अगर उसके 5 साल उसका राइट है पूरे करने के, तो वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पाता है। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क में काम नहीं कर सकता या उसको काम नहीं करने दिया जाता, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो लो हो जाती है। दुनिया सलूट कर रही है, दुनिया सलूट। मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक है, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। इस सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था। ठीक है, बन रहा था एशियन टाइगर, बन चुका था। जर्मनी और फ्रांस पाकिस्तान से कर, क्योंकि अमेरिकन CIA का वो प्लांटेड था, उसको टास्क दिया गया था। उसके बाद ना मुल्क में कोई डैम बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी कराची से लेकर पेशावर तक, वो जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गायब हो गए। ठीक है, मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया। तालीमी इदारे नेशनलाइज करने की वजह से आज आपके तालीमी इदारों से पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा लोग निकल रहे हैं। कोई स्कॉलर नहीं निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा है, कोई आलम नहीं निकल रहा है। मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए। रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में,
और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तजारत को उससे अलग रखा जा सकता है, और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज़ लो या चीज़ दो, और इस तरीके से। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें सारी दुनिया में, सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। इंडिया, चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चली गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है।